हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का जो हम लोग पीवाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे, है ना, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सीरीज 6, है ना। सीरीज ये जो था 5 को लेक्चर इसमें हो गए थे, ठीक है। तो आज हम लोग छठा सीरीज में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पेन पेपर पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, किसी भी तरह से हम लोग को पढ़ना है कि नहीं। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, तो आज इसमें से हम कुछ बहुपद का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि बहुपद जो है, कोई बहुपद दिया गया है 2x⁴ + 3x³ - 2x² - 9x - 12 में बहुपद x² - 3 से भाग दें, ठीक है। इसमें हमें इतना से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इसमें केवल भाग देना है और इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए, जो बहुपद दिया गया ये है कि नहीं, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। ये जो हमारा बहुपद दिया गया है px, ठीक है, px = 2x⁴ + 3x³ - 2x² - 9x - 12, है ना। इस बहुपद में हमें भाग देना है, कितना से भाग देना है, x² - 3 से, ठीक है। तो ये जो हमारा है, इसको आप gx मान सकते हैं, ठीक है। x² - 3 x² - 3 से भाग देना है कि नहीं। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं, आप अगर आपको बीजीय व्यंजक का भाग नहीं पता है तो देखिए, ये भी मतलब भाग भी यहाँ पर सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x² - 3 से भाग देंगे। जो हमारा बहुपद है कितना है, 2x⁴ + 3x³ - 2x² - 9x - 12, है कि नहीं। तो भाग देने के लिए देखिए, आप इधर से भी ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ऊपर हम लिखना चाहें तो ऊपर लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारा 2x⁴ है, यहाँ पे x² है कि नहीं। तो सबसे पहले अंक देखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 4 है, तो हमें स्क्वायर देना पड़ेगा, है ना। तो अब हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x² × x², तो कितना हो जाएगा, 2x⁴, ठीक है। और जब ये जितना हम लोग लगाते हैं, जितना से ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और ये देखिए हो जाएगा 2×6x², जबकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है ना। तो इसको हम यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे, कितना, -6x², ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, तो जब भाग करते हैं तो हम लोग घटाते हैं कि नहीं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हमारा जैसे वैसे उतर जाएगा। यहाँ इसको उतार देंगे, 3x³। अब यहाँ पे -2x² और यहाँ पे +6x², तो +6 - 2 क्या बचेगा, +4x², और इधर हमारा -9x, ठीक है, -9x और -12। चलिए, अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x² हमें x³ चाहिए, 3x³ चाहिए, तो सबसे पहले तो +3 लगाएंगे, है ना। फिर x² x³ चाहिए तो x दे देंगे। तो अब ये हो गया हमारा 3x³, है ना। और यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा क्या, -3×9x। अब -9x तो यहाँ पे देना पड़ेगा ना, -9x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, है कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे, तो बचा यहाँ पे 4x² और इधर बचा -12, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे -12 बचा। अब हम इसको लगाएंगे कितना से, तो +4 से लगा देंगे, तो देखिए 4, है ना, 4x² और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4×3 = 12 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, अब ये इसको हम कैंसिल कर देंगे, है ना। तो नीचे में हमारा क्या बच गया, शेष 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास शेष 0 बच गया, तो इसको लिख देंगे कि चूंकि शेष 0 है कि नहीं। और शेष 0 होने का मतलब क्या होगा कि जिसे हम भाग दे रहे थे, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो वैसे तो इसमें कुछ नहीं बोला है
केवल बोला है कि भाग दीजिए, है कि नहीं। तो भाग दीजिए, तो हम यहाँ पे भाग दे दिए और शेष 0 आ गया, तो लिख देंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, ये बहुपद है तो इसको हम पी एक्स माने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस तरह से भाग देंगे बहुपद में बीजीय व्यंजक का, है ना। और अगर शेष 0 आया तो गुणनखंड होगा, और अगर शेष 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे लिख लिया है, क्या है, उसी तरह से है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दें, है ना। तो भाग देना है तो हम लोग उसी तरह से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे तो दोनों बात है कि नहीं, एक तो हम लोग भाग भी सीख जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो, और भाग देने पर एक्चुअल में होता क्या है, तो हम ये जाने कि अगर शेष 0 आ गया तो वो गुणनखंड होगा और नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं पहले। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देंगे, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि बहुपद पी एक्स, जो बहुपद दिया गया उसको हम लोग बहुपद पी एक्स मान लेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया बहुपद हमारा, और जिससे भाग देना है कि नहीं, ठीक है, जी एक्स, जिसको भाजक बोलते हैं ना, तो जी एक्स इक्वल टू, जिसे भाग देना हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जी एक्स से भाग दे देंगे पी एक्स में, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर, नहीं तो डायरेक्ट भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे देते हैं किसमें, तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, है कि नहीं। तो हमने बोला कि आप ऊपर भी ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इस बार इस तरह से दे देते हैं। तो सबसे पहले हम, और यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स टू द पावर 4, हम लगाएंगे कितना से, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से ही लगाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो एक्स स्क्वायर से लगा देंगे, है कि नहीं। चलिए तो एक्स स्क्वायर से लगा दिए, तो ये तो हो गया एक्स टू द पावर 4, है ना। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर आई एक्स है ना, तो माइनस 3x क्यों हो जाएगा, माइनस 3x क्यों, और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है ना, प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो है ही नहीं, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। देखिए तब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, चिन्ह चेंज हो जाता है ना, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया कैंसिल, और ये 2x क्यूब अब प्लस 3x क्यूब, तो क्या बचा, x क्यूब बच गया ना, x क्यूब, और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, इधर हमारा है माइनस x प्लस 2। अब लगाएंगे कितना से, देखिए x क्यूब यहाँ x स्क्वायर, तो प्लस x से लगा देंगे, तो ये हमारा x क्यूब हो गया, और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 अगुना x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे फिर यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 में से 2 घट गया, x स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 3x, है कि नहीं, और ये हमारा प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये है कि नहीं, प्लस 1 से हम लोग लगा देंगे, जितना है उतना लिखा जाएगा, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये सारा का सारा ये हो जाएगा कैंसिल, है कि नहीं, 0 हो गया, है ना। तो इसमें भी देखिए शेष 0 आ गया है ना, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कि चूंकि शेष क्या हो गया, 0 हो गया ना, शेष 0 है अतः गुणनखंड होगा, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड होगा, है कि नहीं, एक्स का गुणनखंड होगा। अगर 0 शेष 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है
इसमें मतलब ये द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन है, ये द्विघात बहुपद बोलिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करें, है कि नहीं। अब इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसमें ए का मान ज्ञात करना है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, ठीक है, कि हमें क्या यूज करना है ना, तो आपका नहीं बनेगा, है ना। जब आप जानिएगा तो आपको क्वेश्चन देख करके, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा कि हम कौन सा इसमें मतलब कौन सा रूल क्या लगाएं ताकि ये बने, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट जानिएगा ना तो आप खुद ब खुद बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं जानते हैं तो देखिए हम आपको बताते हैं, है ना। तो इसमें आप पहले ये समझिए, ठीक है, कि क्या होता है द्विघात बहुपद, है ना। तो अगर जैसे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद, इसमें इसका जो मूल होता है ना, द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा और बीटा अगर हो, ठीक है ना, द्विघात बहुपद का मूल यानी क्या कि इसमें हम इसको रखें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका दो मूल अल्फा और बीटा है तो इसका शून्यक जो होता है मूल यानी अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी इसका शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, ठीक है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का। तो इसी का यूज करके हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, आगे देखिएगा, बस आप देखते रहिए, लेकिन नहीं सारा का सारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखें, ये जो हमारा बहुपद है ना, हम मान लिया कि इसका दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए माना कि, है ना, सबसे पहले क्या लिख देंगे, माना कि, है ना, माना कि ये बहुपद को हमने px मान लिया, px के दो शून्यक, ठीक है, दो शून्यक या मूल दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अभी बताएं हम, माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक कितना है 13, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, ठीक है, अचर पद, यहाँ अचर पद कितना है 6a, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9, है ना। अब इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं, ये तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा माने तो ये हो गया, है ना। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा था कि इसका एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम मतलब क्या कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि दोनों का गुणनफल एक, है ना। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे प्रश्न से, है कि नहीं, यहाँ पे प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार इसका जो है शून्यक एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1 बटा बीटा, समझे, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो कितना 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो अब आगे देखेंगे हम लोग इधर, ठीक है, तो फिर देखिए नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, है कि नहीं। अब इधर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ से 6a को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 9, अब इधर आ जाएगा माइनस 6a, और इधर हमारा इधर क्या बच गया 0, ये 6a राइट साइड चला गया और लेफ्ट साइड 0 हो गया, इतनी।
अगर इसको हम इसको अरेंज कर दें तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर माइनस 2a 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया कितना, 3। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो हमारा जो प्रश्न था क्या था इसमें कि बहुपद इतना का शून्य का दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें, है ना। तो हमने a का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए दोस्तों, चौथा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप शून्यक निकालिए। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं, जो बहुपद दिया गया उसको आप 0 के बराबर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, मान लिया इसको आप px लिख लीजिए। ठीक है, तो जो बहुपद है हमारा कितना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, है ना। इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जब ये जो बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 0 के बराबर करके सबसे पहले शून्यक निकालिए। तो इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्लास 8 में ही सीख जाते हैं। तो 4 तिया 12, है ना, और यहाँ पे माइनस 4 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, माइनस 4x प्लस 3x, है कि नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि अचर पद, ठीक है, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक का जो गुणनफल है ना, उसको हम लोग ब्रेक इस तरह से करते हैं कि गुना करके उतना उसके बराबर होना चाहिए और यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हमने तोड़ा तो 4 तिया 12, है ना, माइनस 12, यहाँ पे भी माइनस 12 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यही होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टराइज करके शून्यक निकाल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कॉमन x हो जाएगा ना, x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे माइनस 4। इधर तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 और इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना, 4/3, है ना, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना, माइनस। तो इसके दो वैल्यू, दो शून्य का आ गया कितना, 4/3 और माइनस 1, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः px के दो शून्यक, है ना, px के दो शून्यक कितना होगा, 4/3 और माइनस 1 है ना, माइनस 1। दो शून्यक तो निकल गया। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, शून्यांक जो है उसका योगफल और गुणनफल निकालते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांकों, है ना, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, योगफल। अब योगफल लिखेंगे तो ये है कितना, 4/3, है ना, और ये प्लस में माइनस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, योगफल निकालिएगा तो -3 और नीचे में 3 आ गया, यानी कि 1/3 आ गया। ठीक है ना। तो ये जो योगफल आता है ना, ये सत्यता की जांच कैसे हुआ, तो सत्यता की जांच ऐसे होगा कि ये जो योगफल आ रहा है वो x का गुणांक, है ना, माइनस x का गुणांक का बटा x स्क्वायर का गुणांक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो ये नहीं दिख रहा है, तो इसको हम 1 को माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। अब आप देखिए माइनस, ये जो -1 अंदर वाला हुआ वो x का गुणांक है कि नहीं, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, है ना। और नीचे में जो 3 है वो क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक, क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया शून्यांकों का योगफल, है ना। इसी तरह से हम गुणनफल का भी जांच करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, तो अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो 4/3, है ना, अगुना -1, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, -4/3। ठीक है, अब -4/3 होगा तो देखिए -4 जो है क्या है, -4 आप देख सकते हैं क्या है, अचर पद है, नहीं, है ना। तो -4 को हम क्या लिख देंगे, अचर पद। और 3 जो है क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, नहीं दिख रहा है ये जो हमारा बहुपद था, है कि नहीं, -4 जो हमारा अचर पद है, और ये जो है 3 जो है x स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, तो 3 जो है x स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सत्यापित, नीचे लिख देंगे सत्यापित, है ना, संबंध की सत्यता की जांच होगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमें भाग तो देना ही है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, x बराबर इतना, है ना, एक बहुपद है, दूसरे बहुपद से भाग देना है, और इसमें हमें भागफल पूछा है। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो बनाए थे, उसमें हमें केवल बोल रहा था कि भाग दीजिए, है कि नहीं। तो जब केवल बोलेगा कि भाग देने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बस केवल इतना लिख देंगे कि गुणनखंड है या नहीं, लेकिन इसमें स्पेशली भागफल पूछा है, तो हम लोग भागफल लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले भाग दे दीजिए इसको, है ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, है कि नहीं। यहाँ पे बहुपद ax और bx लिखा है, तो हमें px लिखने का जरूरत भी नहीं है, तो सीधा सीधे हम लोग भाग देंगे कितना से, x स्क्वायर, है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, है कि नहीं, इतना से भाग दे देंगे कितना में, 3x3, है कि नहीं, 3x3, और ये हमारा है प्लस x स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 3x3 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा 3x से लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 3x3, फिर इधर 2x और इधर 3x, तो तीनों आ गया 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा प्लस 3x। ठीक है, तो ये माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस x और माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, और इधर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 से कर देंगे हम लोग, तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूना -10x हो जाएगा, फिर इधर प्लस -5 हो जाएगा, नहीं -5 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 9x प्लस 10। ठीक है, तो इसमें देखिए 9x प्लस 10 है ना, तो यही हमारा शेषफल बच गया, इसमें तो 0 आया नहीं है ना, तो यहाँ पे अच्छा ये भागफल पूछा है, तो भागफल 3x माइनस 5 हो गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भागफल, है ना, भागफल हो गया कितना 3x माइनस 5, और शेषफल हो गया कितना, शेषफल हो गया 9x प्लस 10, है कि नहीं। ठीक है, ये भागफल हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आज हमने कर दिया है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन डालें, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, है कि नहीं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।